हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्ष 2022 में शुरू किए गए विभिन्न वेब पोर्टल जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम्स आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आप वीडियो को अंत तक देखें, अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के पोर्शन में, इसलिए आपको ये टेंशन नहीं लेना कि ये मेरे में आएगा ये नहीं भी आए। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी में ये मैंडेटरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोर्टल कौन है? समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल। समर्थ ई गवर्नेंस जो पोर्टल है उसको उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसका एम क्या है? उच्च शिक्षा में सुधार लाना एवं छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन को उपलब्ध कराना। अभी हाल में ही उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने एक नया वेब पोर्टल जारी किया है जिसका नाम है समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल, जिसका उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में सुधार लाना तथा छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराना। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे ना समझें। अगले वेब पोर्टल की बात करते हैं। अगला वेब पोर्टल है जिसका नाम है CAPF ई आवास पोर्टल। CAPF का मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड जो पुलिस फोर्स ई आवास पोर्टल जो है ना, उसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि इस पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अपनी संतुष्टि के हिसाब से किसी भी स्थान पर घर ढूंढ सकते हैं। मतलब क्या होता था, जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनके लिए आवास के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा कोई भी सशस्त्र पुलिस बल अपने हिसाब से, अपनी संतुष्टि के हिसाब से किसी भी स्थान पर वो घर ढूंढ सकता है। जैसे अभी वो यूपी में है या वो कहीं तमिलनाडु में, वो अगर उसकी पोस्टिंग हो गई तो वहाँ पर उसको दिक्कत नहीं होगी, या कहीं पर भी उसकी पोस्टिंग होने पर। अगला जो है वेब पोर्टल है, इसका नाम है ई समाधान पोर्टल। ई समाधान पोर्टल है, इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि छात्रों से संबंधित कंप्लेन का निवारण करना है। यानी छात्रों से संबंधित कोई भी शिकायत हो उसको कैसे निवारण करना, इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और इस पोर्टल का नाम है ई समाधान पोर्टल। ठीक है ना। अगला हम पोर्टल की बात करें नेक्स्ट, जो कि है निदान पोर्टल। निदान जो पोर्टल है इसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। ये नशा से संबंधित जितने भी पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ, उनके खिलाफ ये अभियान चलाती है। ये उन्हीं के अंडर में ये NCB के तहत होता है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधियों का विवरण हासिल कर सकती है। ठीक है ना। इस पोर्टल का एक उद्देश्य है कि कोई भी एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कौन कौन अपराधी उनका ये डिटेल जान सकती है। अगला वेब पोर्टल है, इसका नाम है स्वप्रमाणन पोर्टल। स्वप्रमाणन पोर्टल है, इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि भू स्थानिक उद्योगों में सुधार लाने तथा डेटा तक आसान पहुंच के लिए। मतलब स्वप्रमाणन पोर्टल जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया है, इसका एक उद्देश्य है कि जो भू स्थानिक उद्योगों में सुधार लाया जाए तथा उनका जो डाटा है उसको आसानी तक पहुंचा जाए, उनकी पहुंच तक आसानी तक पहुंच हो जाए। अगला जो पोर्टल नाम है जिसका नाम है जन समर्थ पोर्टल। जन समर्थ पोर्टल को केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यह सभी क्रेडिट लिंक्ड समष्टि योजना जो सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी जो दी जाती है, यह सभी क्रेडिट लिंक्ड
जो सब्सिडी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा तथा लाभार्थी को सीधे ऋणदाता से जोड़ेगा। ठीक है ना। अगला जो पोर्टल है, इस पोर्टल का नाम है संभव पोर्टल। क्या नाम है? संभव पोर्टल। इसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जनता की शिकायतों का तेजी से निपटान करना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना। यानी जो संभव पोर्टल के द्वारा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जनता की जो कंप्लेन है उसको तेजी से सॉल्व की जाए तथा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, यानी कि जो आप लोग देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम के द्वारा जो सरकारी गल्ले या चीनी की दुकान होती है, उसकी जो वितरण प्रणाली है उसमें पारदर्शिता लाई जाए। ठीक है ना। अगले नेक्स्ट है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि टीवी चैनलों, रेडियो चैनलों और ऑपरेटर्स आदि को लाइसेंस देना तथा उनके पंजीकरण के लिए ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराना। यानी जो टीवी चैनल हुए, रेडियो चैनल हुए, ऑपरेटर्स हो, उनको लाइसेंस तथा उनके रजिस्ट्रेशन के लिए ये ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट ऐप है, वेब पोर्टल है जिसका नाम है टेम्पल 360 पोर्टल। टेम्पल 360 पोर्टल को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत जारी किया गया है। इसके जरिए लोग भारत के तीर्थ स्थलों को कहीं से भी ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। कहीं से भी आप बैठ के ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं इस वेब पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट जो वेब पोर्टल काफ़ी फेमस है, इसका नाम है ई धार पोर्टल। ई धार पोर्टल है, ई आधार नहीं, ई धार पोर्टल, जिसका मतलब ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। इसको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत जारी किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित तत्कालीन जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराना तथा मुआवजे की प्रक्रिया में तेजी लाना। अगला जो पोर्टल है इसका नाम है जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि इस पोर्टल के जरिए लोग सरकारी योजनाओं तक त्वरित पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। वेरी इम्पोर्टेंट व्यू ऑफ कंपटीशन। नेक्स्ट देखते हैं, माई ईवी पोर्टल को दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है। माई ईवी पोर्टल को दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की पंजीकरण एवं खरीद हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। यानी जो ई रिक्शा होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। किसके द्वारा जारी किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला वेब पोर्टल है जिसका नाम है उन्नति पोर्टल। उन्नति पोर्टल को दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि स्कूल छोड़ने वाले छात्र लैपटॉप, मोबाइल आदि के जरिए स्किल यानी कि कौशल प्राप्त कर सकें। अगला जो वेब पोर्टल है जिसका नाम है रोजगार सारथी जॉब पोर्टल। रोजगार सारथी जॉब पोर्टल को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो विकलांग यानी कि जो दिव्यांगों को सरकारी तथा निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है कौशल रोजगार निगम पोर्टल। कौशल रोजगार निगम पोर्टल को हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराना।
अगला जो पोर्टल है जिसका नाम है ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल को COP26 सम्मेलन के द्वारा भारत द्वारा जारी किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा जागरूकता को बढ़ावा देना। इसको विकसित किया गया है नीति आयोग द्वारा ब्रिटेन सरकार की सहायता से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्क्रेड पोर्टल, SACRED। स्क्रेड पोर्टल को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंच प्रदान करना, यानी सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। ठीक है ना। अगला है हमारा प्राण पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में है इस समय। प्राण पोर्टल, इसको केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि वायु प्रदूषण का नियमन करना तथा नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना। जो प्राण पोर्टल है इसको पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि वायु प्रदूषण को नियमन करना तथा नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना। अगला जो वेब पोर्टल है जिसका नाम है विद्यांजलि पोर्टल। विद्यांजलि पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि समुदाय एवं स्वयंसेवकों को उनकी पसंद के सरकारी स्कूलों से जोड़ना तथा अपना योगदान देना। जो समुदाय, जो कम्युनिटी है या जो वॉलेंटियर है, उनको उनकी पसंद के सरकारी स्कूल से जोड़ना तथा उनका योगदान देना ही विद्यांजलि पोर्टल का एकमात्र एम है। अगला जो वेब पोर्टल है जिसका नाम है उत्तम बीज पोर्टल। उत्तम बीज पोर्टल को हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के वितरण में पारदर्शिता लाना है, यानी किसानों को अच्छे बीज मिले और उसमें पारदर्शिता हो वितरण प्रणाली में। अगला जो पोर्टल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कई बार ट्रेंड में रहा, अभी भी एग्ज़ाम में, जो अभी हुए हैं एग्ज़ाम और आने वाले एग्ज़ामों में ही इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसका नाम है PM दक्ष पोर्टल। इसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसके द्वारा युवा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। PM दक्ष पोर्टल के द्वारा युवा वर्ग कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो पोर्टल है जिसका नाम है तपस, TAPAS, तपस पोर्टल। इस तपस पोर्टल को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि नागरिकों के क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तपस नामक एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला जो हमारा पोर्टल है जिसका नाम है युक्त धारा पोर्टल। इसको इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो युक्त धारा पोर्टल है इसको इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। यह पोर्टल रिमोट सेंसिंग के जरिए डाटा जुटाएगा जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। अगला जो पोर्टल है जिसका नाम है बाल स्वराज पोर्टल। बाल स्वराज पोर्टल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि अनाथ हुए बच्चों का डाटा एकत्र करने हेतु इस पोर्टल की शुरुआत की गई है कि कितने बच्चे अनाथ हुए उनका डाटा एकत्र करने के लिए बाल स्वराज पोर्टल को जारी किया गया है। अगला जो पोर्टल है जिसका नाम है SUPAC पोर्टल, इसको सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। यह पोर्टल कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करेगा। यह पोर्टल कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की
सहायता करेगा, जो SUPSC पोर्टल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि वर्ष 2022 में शुरू किए गए विभिन्न पोर्टल क्या क्या हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप SSC का, KVS का, इलाहाबाद हाई कोर्ट या UPSC, UPPSC, कोई भी अदर एग्ज़ाम आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर और लाइक भी अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।